अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मुझे बड़ी खुशी का दिन और खुशी का मौका है कि जैसे मैंने परसों एक कॉन्फ्रेंस की थी कि शक्ति जी परिहार ने पूरी कंपनी को हाईजैक करके रखा और पूरा किश्तवाड़ लूट के खाया, और उसके बाद अपनी वाइफ के नाम पे जो मरम्मत का टेंडर लिया था उसने 13 करोड़ का था, और इंजीनियरों से और जेईओ से दबा के बिल बनवाया था, और वो हकीकत बात है। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो पुलडोडा से ठाठरी के लिए काम है उसमें भी 100% परिहार साहब का हाथ है, और परिहार साहब उसमें वो पूरा कमीशन ले रहे हैं उनसे, और अपने बंदे बीच में ले और काम लिया परिहार साहब ने। और आज मुझे इतनी खुशी है कि सामने तो आ गया ना, सारा टिपड़ा सामने के आ गया कि आज जितने भी उनके चमचे थे सबको मिर्ची लगी। अब सारे जवाब दे रहे हैं, आज कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा कि नहीं जी मुश्ताक साहब की जांच करो। भाई मैंने मेहनत की है, अगर मेरे पास कोई भी किसी को भी आना है, जिसने भी आना है, मेरे पास मशीन है, बैंक लोन है, जो भी मेरे पास है सामने है, मैं कभी किसी से मना थोड़ा करता हूँ। मैंने जितना एक एक काम किया है, मेरे पास एक एक रुपए का हिसाब है, मेरे पास क्या है, मैंने कहाँ काम किया है, कौन सी कंपनी में काम किया है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डरने की जरूरत होगी तो इनके शक्ति परिहार को और इनके चमचों को, खास करके जो इनके चमचों को इतनी मिर्चें कब लगी है, इनको तब लगी है कि इनको जो हिस्सा मिलता था, जो परिहार साहब लूट घसूट करता, कंपनियों से करता है, बाकी इनसे करता, लोगों से जहां कॉन्स्टिट्यूंसी में की है, वो इनको भी, इनका भी पेट पलता था। इनको पता है कि मुश्ताक ईमानदार आदमी है और वो कभी हमारे पेट या चोरी या लोगों का गरीब का हिस्सा नहीं खाने देगा। इनको सबसे ज्यादा मिर्ची ये लगी। कोई एक बंदा कह रहा है जी मुश्ताक साहब ने 10 इसमें 14FC में 10 लाख का काम अपने भाई के नाम क्या रखा। मैं कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर 10 लाख क्या, मैं कहता हूं अगर 10 रुपए का भी मेरे किसी भाई के नाम पे काम हो, मैं कहता हूं मैं उसी वक्त इस्तीफा लिख के दे देता हूं। अगर 10 रुपए का भी कहीं 14FC में मेरे भाई के नाम पे काम हो, यहाँ कह रहे हैं आज कि नहीं जी ससुर के नाम पे, साले के नाम पे काम रखा है। मैं कहता हूं मेरा तो अभी DDC प्लान आया, वो तो आपस में पड़ा है कि किसके नाम है, उसमें पर्सनली काम किसी का 1 रुपए का नहीं है, 10 पैसे का काम नहीं है उसमें। ये क्या मुझे कुछ कह रहा है, राजकुमार जी कह रहे हैं कि नहीं जी उसने एक पाइप नहीं लगाई। मुझे तो 6 महीने हो गए, अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया ही नहीं, आप लोगों के तो सामने है। मैं राजकुमार से पूछना चाहता हूँ, तेरी बीवी तो वाइस चेयरमैन, ये चेयरमैन है, ये BDC चेयरमैन है, उसने 2 साल में क्या किया, उसने कौन सी पाइपें लगाई। और खास करके अभी कुछ कह रहे हैं जी उसके साले ने ये किया, कोई कहता 8 लाख, कोई कहता 9 लाख, कोई कहता 10 लाख। आप वहीं देख लो, स्टेटमेंट है, 3 बंदों की 3 स्टेटमेंटें हैं। इन लोगों को आप कुछ नहीं रहा, इनको भगलाट है। और कुछ ये लोग कह रहे हैं कि मुश्ताक साहब ने कहा जी मैं 370 वापस लाऊंगा, मैं 35A लाऊंगा। उनको बोलो कि एक भाषण भी उसका कहीं दिखाओ कि अगर मैंने कोई एक भाषण भी उसमें है कोई 35A का या 370 का। मैंने उस वक्त लोगों को यही कहा है कि जितना मेरे से हो सके ईमानदारी से होगा। मैं आज कहता हूं मैं 2 साल सरपंच रहा हूं, मुझे कोई बताएं, ये बताएं ना, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये मुझे 1 रुपए का कहीं दिखाएं। और खास करके ये कह रहा है अपने ससुर के नाम पे काम रखा। मैं कहता हूं कि इस वक्त मेरा जो प्लान है DDC का, वो इस वक्त बीजेपी का ही है ना चेयरमैन, DDC चेयरमैन बीजेपी का, उसके आपस में इस वक्त प्लान पड़ा है। देखें कहीं मेरे ससुर के नाम, मेरे किसी साले के नाम 1 रुपए का कोई है। अगर खास करके ये कह रहे हैं नहीं जी खतीब ने घोटाला किया है, ये किया वो किया, कोई कहता 8 लाख, कोई कहता 9 लाख, कोई कहता 10 लाख। इनको पहले पता ही नहीं है झूठ की कितने लंबे पैर होते हैं। जब सच होता था ना तो उसकी एक ही आवाज होती है, 1 लाख घोटाला, 1 लाख घोटाला। अब उसमें 3 स्टेटमेंट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज मैंने एक अपने बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मुश्ताक साहब, ओ भाई आप 2014 से यहाँ बीजेपी की हुकूमत है, रोडों की हालत देखो क्या है। अब हम ये हमारे दौरान में इसमें थोड़ा सा हमने जोर शोर किया, PMGSY को हम रोज चल रहे हैं, इस रोडों पे रात दिन दौड़ रहे हैं। हमने देखा हम वहां से वीडियो बना बना के PMGSY वालों को टाइट कर रहे हैं, DC साहब को वो ये वीडियो बना के भेज रहे हैं हमारी रोडों की, कहीं पत्थर बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत हालत खराब हो रही। 2014 से देखो आज की हालात देखो, 2014 से 2018, आज भी तो बीजेपी की हुकूमत, ये क्या मेरे सिर पे डाल रहे हैं। अगर इस वक्त मरम्मत किए जितेंद्र सिंह जी, तो वो भी तो मरम्मत किए हैं, अपने किचड़ इनको सारी अपने कपड़ों में पड़ी है, वो दे रहे हैं। दूसरे वो नहीं, एक वाक है कि भैंस एक तालाब में जाती है, वहां से निकल के वो पूरे भैंसों को चिकड़ मलती है, वो चिकड़ इनको खुद लग गई है।
और आप खुद देख रहे हैं। मैं इस वक्त लोगों को कहना चाहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं थी स्टेटमेंट देके, मगर हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग परेशान हो सकता है मुश्ताक साहब ने, अब जब मैंने परिहार साहब को हकीकत बताई, अपनी भगलाट, अपना ये भगलाट छुपाने के लिए उनको पार्टी में भी थू हो रहा, सबको पता पार्टी में कि शक्ति परिहार क्या कर रहा, एक कंपनी को भी लूट रहा, दूसरी कंपनी को भी लूट रहा, उनने कुछ पेट उनका बहुत बड़ा है, मैं आज भी कह रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है। मैं कहता हूं इनके किसी के बाप का नहीं है ये देश, ये हमारा है, ये सबका है, इसके साथ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे चलेंगे। और बड़े बड़े दावे कह रहे हैं नहीं जी मुश्ताक साहब ने ये कहा वो कहा, हम वाहिद फिरका प्रस्त लोग ये हैं, हम वो लोग हैं जो पूरी हिंदुस्तान की जितनी जनता है, चाहे सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, सबको हम कहते हैं इकट्ठा चलने वाला है। और इन लोगों का सिर्फ इनका पेट का मसला है। जब इन्होंने सोचा कि ये परिहार साहब पे भी, अब परिहार साहब इनको कंपनियों को डरा ढुमका के कुछ अपना पेट भरता, और जो ये इनके ये पले हुए टुकड़ों पे ये पलने वाले हैं उनको भी खुलाने, इनका पेट इस वक्त भूखा, इनको पता है कि मुश्ताक साहब कुछ करने नहीं देगा, ये चोर हैं। ये कह रहे हैं ना कि मुश्ताक साहब ने 10 लाख का अपने भाई के नाम पे और अपने रिश्तेदारों के नाम पे रखा है कोई प्लान। मैं कहता हूं 10 रुपए का मेरे भाई पे निकले या कोई किसी के काम पे निकले, मैं कहता हूं मैं इस्तीफा दे दूंगा। मशीनें हैं इनके पास, तो मैं जो बैंक में लोन पे, इनको कौन सी मिर्चें पड़ी, गवर्नमेंट जांच कर ले ना, मैं तो उसके लिए तैयार हूं। अगर कोई 1 रुपए का मेरे पास हेरा फेरी है, काम कर रहा हूं ना, इनकी तरफ तो चोरियां नहीं कर रहा हूं, ये तो चोर इकट्ठे हुए हैं लोगों को लूट ले, लोगों के पेट में से निकालने वाला, मैं तो देने वाला खाने वाला नहीं हूं। इनको बड़ी होश उड़ गए हैं। कल परसों मैंने स्टेटमेंटें दी, मैं कहता हूं अभी तो कुछ स्टेटमेंटें नहीं दी, मैं कह रहा हूं अगर कंपनी से बात, अगर लोगों को एडजस्ट नहीं किया, खलैनी में 10,000 लोग होंगे, इन लोगों को मैं थोड़ी ये कोविड की वजह से परहेज कर रहा हूं, लोगों को रोक रहा हूं, इनकी तरफ चोर नहीं हूं मैं, चोर ये हैं। मुझे पता है कि ये जो कुछ लोग हैं ना, इनको खाना खाने के लिए नहीं होता था, और जब से परिहार साहब यहाँ एमएलए बन गए, उसने लूटा और इनको भी टुकड़ा डाला, इनको अपने टुकड़े की फंसी है। मैं कह रहा हूं अगर 1 रुपए का भी मेरे में कहीं हेरा फेरी निकलेगी, मैं कहता हूं जांच होनी चाहिए। और इन लोगों को खुद, मैं कहता हूं ये खुद अपने आप को कुल्हाड़ा मार रहे हैं अपने पैरों पे, ये जांच करवाएं, मेरे लिए फंसेंगे। ये खुद घोटाले इनने किए, मैंने कहीं 1 पैसा का घोटाला नहीं किया, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ये। मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि इनको अब फंस गया, परिहार साहब को पता लग गया कि पब्लिक में मेरे ये हो गया सारा कुछ, ये जो भांडा फूट गया मेरे सिर पे, जो मैं कंपनियों को डरा डरू के लूट लाट के कंपनियों में घुस जाता हूं, कंपनियों से ये पैसे लेता हूं, कंपनियों को डरा धमका के कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूं। लीडर तो इनको दिखता होगा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये बोल रहे हैं कि बड़ा शक्तिराज परिहार जी हमारे खिते चुनाव का बहुत बड़ा लीडर है। अगर लीडर था तो वो एक डीडीसी, एक सरपंच था, फिर क्यों उसको लोगों से यहाँ इसी घोटाले के लिए, इन्हीं ये जो गुंडा पार्टी है, इन गुंडा पार्टियों का साथ देता हो और इन गरीब लोगों को दबा रहा है, तभी उसको लोगों ने यहाँ से धकेल के बाहर निकाला, मगर पछता अभी भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो ये चमचे हैं जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, इनको खुद बकलाहट हुई है, इनका खुद पेट का मसला है कि हमें जो परिहार साहब टुकड़ा फेंकता था ये कंपनियों को लूट के, तो हमें ये टुकड़ा मिलने वाला नहीं हूं। मैं भी कह रहा हूं डीसी साहब को कि जांच करें, अगर मुश्ताक के सिर पे 10 रुपए का कहीं घोटाला निकले, वो तो 10 लाख की या किसी अपने रिश्तेदार को काम दिया, मैं उसी वक्त गारंटी देता हूं कि हराम की औलाद होगी अगर उसी वक्त इस्तीफा नहीं देगा। मैं इनकी तरफ चोर नहीं हूं, मैं सीधा रहूंगा, ना डरता हूं ना डरूंगा, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं ना कि रोडों का काम जो है जी ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो किया। मैं कह रहा हूं कि इसके डॉक्यूमेंट निकालो, जो भी ये 2014 से जितने भी मरम्मत में रोड है या टनल का मसला है, ये उस वक्त सेंटर में आजाद साहब था, कांग्रेस की हुकूमत थी। यहाँ जो अब ये कह रहे हैं इनके रिबन काटने से कुछ नहीं होगा, ये पहले डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये किस टाइम के सैंक्शन हुए हैं। उस टाइम सेंटर में कांग्रेस हुकूमत थी, वहाँ ये आज़ाद साहब थे, उसने ये सारे, चाहे चिनैनी का टनल हो, चाहे जितने भी यहाँ हमारे ये बनाल का टनल हो, चाहे ये मरम्मत के रोड हैं, उस वक्त मजीद साहब कैबिनेट मंत्री थे, उसने झगड़ के ये मरम्मत में जो ये 3-3 शाखें हैं रोड की, ये उसने उस वक्त जाल बिछाया। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मुश्ताक साहब ने जी ठेकेदार को धमकू के, मैं कहता हूं कि ठेकेदार को ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे, इनका इतना बड़ा पेट का मसला था, ये उसको भी नहीं काम करने दे रहे थे। लास्ट में जब ये ठेकेदार रोड छोड़ने पे आ गया था, मैंने सोचा ये हमारे लोग सफल हो जाएंगे। मुझे वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मुश्ताक साहब अगर आपके दौरान में नहीं ये रोड निकलेगा, और मैंने नुकसान पे ये रोड उठा रहा हूँ। जितने भी मैंने काम किए हैं, मैंने सरवाल रोड, घैबर रोड किया, उसमें मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ है, और ये भी कर रहा हूँ, नुकसान पे कर रहा हूँ कि अपने पब्लिक के लिए। इनको यही मिर्चें लग रही है कि ये अगर
पब्लिक के लिए नुकसान उठाने के लिए तैयार है। ये बैंक लोन लेके काम करता है, मगर इनको नहीं पचता है। ये चाहते हैं कि गरीब के पेट में छुरा मार के हम उनका खून पिए, मगर अब पीने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। जो ये कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये, कुछ लोगों को शर्म भी नहीं है, इनको मुंह में आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी मुश्ताक परिहार साहब का जूते का मैल भी नहीं है, मगर उसको बस इनको पता चल गया है कि जूते की मैल कौन सी है। इनको लोगों ने यहां से धकेल दिया है। परिहार साहब को खुद पता है कि इस वक्त किस हालत में है वो, तो वो क्यों मेरे सिर पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनको कि जो रोडों की हालत है, ये रोडों की हालत हमने सुधारी। आज मैं जम्मू से आ रहा था, बठिंडी में ऐसे खड्डे पड़े हुए जैसे हमारे मरमत रोड पे है। जो मरमत रोड, मैं कह रहा हूं 2014 से कोई लुक ही नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर की वो हालत है। मैं कहता हूं कि ऐसे 1947 में भी नहीं ऐसी हालत थी जो आज की रोडों की हालात पड़ी है। जो ऐसे ये परेशान लोग हैं, वो ये आज मैं कहता हूं 70 साल में लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि ये हालत है रोडों की। मैं कहता हूं सिटी में देखो आज खड्डे ऐसे जैसे ना, जैसे कहीं आप देखो कि वैरान पड़ा हुआ है। ये हाल है इनका। ये क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनकी हालत खराब है। इनका अपना पेट का मसला है। इनका अगर कोई टुकड़ा फेंक दे, इनको पेट का मसला। इनको पता है मुश्ताक टुकड़ा फेंकने वाला नहीं है, वो वही परिहार साहब टुकड़ा फेंकने वाला है कि कंपनी को लूट के इनको मिर्ची लगनी है। मैं कहता हूँ एक बार छोड़ के 100 बार इनको लगने में, मैं उसके लिए हटने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं सच्चाई के पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। इनको बोलो कि आज छोड़ के आप 100 वीडियो बनाओ मेरे खिलाफ, जो जनता को पता है कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है। शुक्रिया।